तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फुटबॉल का कुछ अचीवमेंट। मेरे को तो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लगता, लेकिन डिस्कस करते मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं ये क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ। कि पहले तो ये है कि इंडिया साफ कप जीता तो लोग बहुत ज़्यादा हाइप कर रहा है, इट्स गुड, लोगों को पता चल रहा है फुटबॉल के बारे में, ये बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन मेरे को बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लगता है। इंडिया साफ कप पहली बार नहीं जीत रहा है, इट्स 9 बार जीत, पहले 8 बार जीत चुका है, ये लेके 9th टाइम हुआ, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, पहले ये समझ लीजिए आप लोग। मैं बता रहा हूँ ये अचीवमेंट है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। एग्जैक्टली सेम अभी कुछ दिन पहले जो ट्राई कंट्री जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ वो जीता है, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। इंडिया ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जीता, पहले भी जीता हुआ है। मैं पहले ही बताता हूँ कि साउथ एशियन कंट्री में इंडिया इज द बेस्ट फुटबॉलिंग कंट्री, टैलेंट वाइज, सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। मैं बता रहा हूँ ना कि साउथ एशियन टीम के साथ इंडिया का कंपेयर करना अच्छी नहीं है। इंडिया थोड़ा अच्छा डेवलप कर लिया है साउथ एशियन कंट्री के वाइज। मैं बता रहा हूँ कि इंडियन फुटबॉल को कुछ और करके दिखाना पड़ेगा। इसके ये मतलब ये करने के लिए बहुत बड़ा हाथ चाहिए आपका फेडरेशन का, फुटबॉल फेडरेशन को कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि ऑल स्पोर्ट्स आर मनी बिजनेस। बिना पैसे का कोई, जब रिटर्न नहीं आएगा तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो कोई कॉर्पोरेट भी नहीं करेगा, कोई गवर्नमेंट भी नहीं करेगा। सबको लग रहा है कि कितना डिस्पैरिटी है फुटबॉल क्रिकेट से। होगा ही डिस्पैरिटी भाई, क्रिकेट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, फुटबॉल नहीं है। फुटबॉल लोग देखने नहीं जाते, फुटबॉल देखने इसलिए नहीं जाता क्योंकि फुटबॉल में अभी भी लोग आई अट्रैक्टिव कुछ नहीं किया इंडियन क्रिकेट फुटबॉल ने। मैं बता रहा हूँ इंडियन क्रिकेट 1987 से पहले जब कपिल वर्ल्ड कप जीता था, उससे पहले इंडियन क्रिकेट उतना बेहतर नहीं था, लेकिन लोगों का एक पहचान आ गया, वर्ल्ड कप जीत लिया, बाहर जाके कंडीशन अलग था फिर भी जीत लिया। तो ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा इंडियन फुटबॉल टीम को। ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल टीम अच्छा कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट एनफ। मैं पहले ही बोलता हूँ कि ये कुछ खास नहीं है, कुछ खास करके दिखाना पड़ेगा। लोग को अट्रैक्शन पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा। लोग जब तक अट्रैक्शन पॉइंट, देखिए इंसान उतना ही है इंडिया में, ऐसा नहीं कि अलग से हमें फैन बेस चाहिए। जितना क्रिकेटर क्रिकेट देखता है उनमें से अगर 25% भी अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट देने लग गया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही करना है, हमें अलग से फैन बेस नहीं बनाना है। क्रिकेट भी देखो, फुटबॉल भी देखो, लेकिन फुटबॉल देखो अगर फुटबॉल में अगर मनी रिटर्न आ रहा है ना तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगा। अगर सोचिए कि कॉर्पोरेट धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगा फुटबॉल बिजनेस में, अगर लगने लगा कि हाँ प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो फुटबॉल अपलिफ्ट करेगा, ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल करेगा। मैं बता रहा हूँ कि अभी इंडियन टीम में मैंने जितने साफ कप देखा, जितने सारे मैंने मैचेस देखा, मैं 15-16 साल से फुटबॉल को फॉलो कर रहा हूँ, इंडियन फुटबॉल को। अभी इंडिया का रैंक वर्ल्ड फीफा रैंकिंग में 100 है, 100 से नीचे भी इंडियन रैंकिंग हुआ है, 98 हुआ है, 96 हुआ है। जब बाइकिंग बूटिया कैप्टन था तब भी अच्छा कर रहा था, लेकिन बहुत ही मेस्मराइज कुछ चीज अभी तक नहीं हो रहा है, और वो मेरे को देखना है। एक ऐसा चीज करके दिखाओ ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम में ड्रॉ कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लो, वो बहुत पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी, लेकिन ऐसा कुछ करके दिखाओ। एशिया कप में आप राउंड सेकंड, जितने सारे क्वालिफाई राउंड है एकदम आप चले जाओ, हाँ टक्कर दिखाओ, आप कुछ तो करो एक्स्ट्रा अपने, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर। बार बार साफ कप जीत रहे हो, ठीक है, इट्स गुड, हाँ हम डोमिनेट कर रहे हैं साफ, मतलब साउथ एशियन टीम में, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं कुछ और देखना चाहता हूँ, और कुछ और मतलब अच्छे टीम के साथ टक्कर एकदम, ऑस्ट्रेलिया जैसे, जापान जैसे, चाइना जैसे। अरे हार जाओ, मैं मान रहा हूँ 4-0 से हार जाओ, फर्क नहीं पड़ता, 3-0 से हार जाओ, लेकिन मैच तो देखेगा ना। ऐसे बड़े बड़े टीम के साथ मैच होगा तो लोग अट्रैक्शन पॉइंट है। अगर उस टाइम कुछ अच्छा कर दिखाया तो लोगों को लगेगा नहीं इंडियन फुटबॉल कर रहा है, क्योंकि ये साफ कप जीत के आप ये नहीं बोलो कि लोग अट्रैक्शन पॉइंट छीन लोगे, कुछ नहीं होने वाला। पैसा 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 सब कुछ बोल देगा। मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट जब आएगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा ना, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सब इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको जर्सी में स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, इतना स्पॉन्सरशिप हो जाएगा कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगा। अभी आईपीएल में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे स्पॉन्सरशिप के लिए इतना ज्यादा रुपए मिलता है, फुटबॉल में नहीं मिलता। 2-3 लोग ही है घूम फिर के, वो सहारा, हाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट करता है स्पॉन्सर। इससे कुछ नहीं होगा, जब कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होगा तब कुछ होगा। और उसके लिए बहुत बड़ा चीज है कि इंडियन फुटबॉल को ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा जो आई अट्रैक्शन हो, लोगों को लगे कि नहीं भाई कुछ कर रहा है। मतलब साफ कप जीतना, कॉन्टिनेंटल कप जीतना, इट्स गुड,
लेकिन इससे बेटर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मैं ये क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, हाँ कुछ निखर के आना चाहिए, इससे पॉजिटिव साइन होना चाहिए कि जितने इंडियन फुटबॉलर है वो देखे ये वीडियो, उसको समझे कि भाई इससे पहले भी हमारे मतलब लास्ट जनरेशन करके दिखाए ये चीज, कुछ और करके दिखाते ना हम लोग, क्योंकि जनरेशन वाइज फुटबॉल प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हमारा रैंकिंग, हमारा फुटबॉल सिस्टम, हमारा प्लेइंग स्टाइल सेम की सेम ही है। कुछ प्लेयर मेरे को आई अट्रैक्शन किया, जैसे अनवर अली एक डिफेंडर है, मेरे को काफी अच्छा डिफेंसिव, उसका मेंटलिटी, कोऑर्डिनेटिव प्ले सब कुछ बेस्ट है। सुनील छेत्री सर तो बहुत एक्सपीरियंस है, उसको बारे में क्या ही बोलूं, इज अ लेजेंड इंडियन फुटबॉल। गुरप्रीत सिंह सिद्धू वो तो वॉल है, वो फुटबॉल मतलब मैं जितने सारे, एक तो सुब्रतो था जो ईस्ट बंगाल मोहन बागान के लिए खेल रहा था, अभी गुरप्रीत सिंह सिद्धू ये अच्छा प्लेयर है, बाकी कोई मतलब उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। एक सिंह है आप जो ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहा था, अभी हाल फिलहाल इंडियन टीम में चांस मिला, कुछ प्लेयर यही सब आया अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत यंग टैलेंट आ रहा है। आशिक आया, उसके बाद और 2-3 प्लेयर आया, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई उतना ज्यादा पर्टिकुलर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को अच्छा लगना चाहिए, पूरा इंडिया को अच्छा लगना चाहिए। यंग जनरेशन को अगर ये चीज लग गया कि हाँ ये क्रेजीनेस है, इसमें कुछ आ रहा है, ये बहुत अच्छा चीज लग रहा है, तभी चेंज होगा। फुटबॉल कैसे चेंज हो गया? फुटबॉल का धीरे धीरे चेंज होने का रीजन था कि कोई पर्टिकुलर फुटबॉलर को इंप्रेसिव लोग देखता है, ये फैक्ट है। फुटबॉल में भी वही होना चाहिए। क्रिकेट में जैसे विराट कोहली जैसा कोई एक अच्छा, फुटबॉल में भी ऐसा कुछ निखरना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि इंडियन फुटबॉल ऑपरेट करेगा, कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा, नॉट इन सब का। मैं मेरे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, शायद ये गलत भी हो सकता है कि चलो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को ये अपलिफ्ट नहीं दिख रहा है। लोग बोल रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल बहुत अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है? 8 बार हम लोग जीत गए साहब, अब 9 हो गया, तो उसमें क्या ही है? एक्स्ट्रा करके दिखाइए, कुछ ऐसा करके दिखाए कि हाँ लोग का अट्रैक्शन बढ़े, और फिर चमत्कार होगा। मैं बता रहा हूँ, कोई एक ट्रांजिशन मूवमेंट चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर, शायद सुनील छेत्री सर रिटायरमेंट होने के बाद थोड़ा कोई ऐसा कोई प्लेयर है, मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा है कि सुनील छेत्री सर का प्लेस रिप्लेस करेगा। इतना बड़ा महान को रिप्लेस करना मुश्किल है, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना कि लगे कि हाँ ये रिप्लेस कर रहा है, हल्का सा भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो लग रहा है कि ये कुछ सीनियर प्लेयर चला जाएगा तो इंडिया का पता नहीं शायद डाउनफॉल ना हो, आई होप सो कि ना हो, अच्छा खेले, इंडिया इंप्रूव करे, कुछ करके दिखाना पड़ेगा सर। कुछ करो, कुछ भी करो, एशिया कप में अच्छा करो, कुछ करो ऐसा कि जो लोगों को लगे। एक बार तो आप लोग क्वालिफायर आप करके टूर्नामेंट खेलो, कोई बड़ा टूर्नामेंट, और बड़ा टूर्नामेंट में एक मैच हारना या तो कॉम्पिटिटिव मैच दिखा दो, बस पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अभी फुटबॉल एशिया में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, देख रहे हो ना कितना आई अट्रैक्शन प्लेयर आ रहा है, कितने सारे पैसे देके सब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाया। आप देखना कुछ दिन बाद ये जो आपका सऊदी प्रो लीग है वर्ल्ड का टॉप 2-3 लीग हो जाएगा। जिस तरीके से लोग धीरे धीरे आई अट्रैक्शन आ रहा है ना पैसे के कारण, तो वो लोगों को दिख रहा है इट्स मनी। ठीक है, प्री हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शायद 1-2 साल में रिटर्न नहीं आए, लेकिन 5-6 साल बाद, 8 साल बाद इतना रिटर्न आएगा ना कि आप सोच नहीं सकते। एग्जैक्टली इंडिया को भी कोई तो दिखाओ भाई, कॉर्पोरेट, अदानी अंबानी, कोई एक तो। ऑब्वियसली अंबानी ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जो ISL करा रहा है, लेकिन इससे ठीक है कि प्लेइंग स्टाइल इंप्रूव हो रहा है, थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन कुछ और बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे प्लेयर को खींच ले आओ कि इंडियन फुटबॉल में अट्रैक्शन हो, आपको बोलना ना पड़े। आप कितना सोचो कि एक फुटबॉलर को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप आओ, कभी देखे क्या क्रिकेटर प्लेयर को बोल रहा है कि आप मैदान में आओ? भाई इतना टिकट पहले ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली वही करने के लिए फॉरेन कोई आई अट्रैक्टिव प्लेयर को आपको ले आना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियन बजट के हिसाब से आप मेसी को ले आओ, रोनाल्डो को ले आओ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे के ले आओ, टीम केहिल के ले आओ जो ऑस्ट्रेलिया का लेजेंड है, ऐसे प्लेयर को ले आओ जो ले आ सकते हो, कुछ ऐसे प्लेयर को ले आओ। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी आप लोग ऐसे प्लेयर को ले आ रहे हो जिसका पूरा पीरियड ही खत्म हो गया, वो क्या ही आपको स्किल इंप्रूव करेगा? ठीक है, मैनेजमेंट कर सकता है, स्किल इंप्रूव करने के लिए उसका स्किल अभी भी दिखाने लायक होना चाहिए। तो ऐसे कोई प्लेयर को ले आना पड़ेगा जो लास्ट टेन्योर में खेल रहा है, 36, 34, 35 इस उम्र में खेल रहा है, 1-2 साल खेल सकता है, उस प्लेयर को ले आना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही चेंज होगा। तो देखते हैं कितना कर पाता है इंडियन गवर्नमेंट या तो आपका फेडरेशन, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। प्लेयर तो बहुत कुछ कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए सपोर्ट चाहिए, सपोर्टिंग हैंड। तो सपोर्टिंग हैंड कौन आगे हाथ बढ़ा रहा है ये देखने की बात है। और मैं ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि लोग अप्रिशिएट कर रहा है, बातें कर रहा है फुटबॉल के लिए, इट्स गुड।
बट बहुत ज्यादा यही चीज को आप बढ़ा दे लगोगे तो यही हमारे लिए पीक लगेगा कि शायद हमारे लिए पीक यही है। भाई पीक ये थोड़ी है, चेंज करना है तो ऐसा चेंज करना है कि लोग देखे कि हाँ ये कर रहा है। हाँ, लोग यूट्यूबर भर भर के इसी के ऊपर बातें कर लगेगा। आप बता रहा हूँ, जैसे क्रिकेट में देखिए कितने सारे यूट्यूबर, कितने सारे चैनल बात करता है, एग्जैक्टली फुटबॉल में भी होने वाला है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि लोग इसके बारे में करें, नहीं तो वही घूम फिर के 10-12 लोग, 20-25 लोग ही आपके बारे में बहुत चर्चा करेगा, बात करेगा, तो उससे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हो सकता। उसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इंडियन फुटबॉल टीम को, इंडियन फुटबॉल मैनेजमेंट को, फेडरेशन को कैसे भी करके स्किल इंप्रूव करो। हाँ, प्लेयर का जो आपका ग्रास रूट प्रोग्राम होता है वो सबको डेवलप करना पड़ेगा। कुछ भी करके इंडियन फुटबॉल पैसा लगाओ, कॉर्पोरेट इन्वॉल्व करो, कुछ भी करो, लेकिन इंडिया को फुटबॉल को इम्प्रूव करो। ये साफ कप का लिमिटेशन से आप करो, कुछ और करो, एशियन कप जिता के दिखाओ। कोई बाहर की कंट्री के, अभी जैसे मेरे को बहुत क्रिटिसाइज लग रहा है तो वो क्रिटिसाइज करने लायक चीज नहीं है। मेसी आने वाला था, जो इंडियन फेडरेशन ने बोल दिया ना, बोलेगा ही। अब 40 करोड़ देखिए सिर्फ मैच फी के लिए, कोई नहीं देगा। इंडिया जैसा कंट्री का औकात बाहर है, क्यों देगा? प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। और आप एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज आ भी गया, इंडियन फेडरेशन आपको पैसा दे दिए, मैच फी दे दिया, आप संभाल पाओगे? कोई एक स्टेडियम में मेसी आ रहा है और आप एडजस्ट करा लोगे? कितने बड़े स्टेडियम है इंडिया में, ध्रुव भारती क्रीड़ांगन है, हाँ, जो बंगाल में है, कितना लोग आ सकता है? 80,000 90,000। भाई इंडिया का जो फैन बेस है ना मेसी का, 1 करोड़ लोग हाँ बोल देगा आ जाऊंगा, तो कहाँ वो लोगों को बैठाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। नॉर्मली आप बहुत तरीके से सोचना पड़ता है मैनेजमेंट को, ये नहीं कि सिर्फ पैसे का कंडीशन है, बहुत कुछ है। और मैं उसको मैं अप्रिशिएट तो चलो अलग बात है, मैं ये बोलूंगा कि ठीक डिसीजन है कि इंडिया में जैसे जगह में क्रेजी फैन बेस है यार, बहुत मुश्किल है एक ही मैच सबको लगेगा देखना है, करोड़ों रुपए का ये हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा उसके चक्कर में, क्योंकि लोग डुप्ली वो पैसा आपको क्या बोलते हैं, वो ब्लैक में टिकट बिकने लग जाएगा। तो बहुत कुछ है, तो शायद मेरे हिसाब से वो उस टॉपिक को नहीं बात करना चाहिए। बात करना चाहिए हमारा ग्रास रूट लेवल फुटबॉल को आप लीड करो, आईएसएल में थोड़ा आई अट्रैक्टिव प्लेयर को ले आओ, इंडियन फुटबॉलर को और मोटिवेट करो, पे स्केल बढ़ाओ, कुछ पैसे दो, हाँ, कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व होने दो, थोड़ा बहुत इसका कंडीशन इंप्रूव करो, हमारा ग्राउंड को इम्प्रूव करिए, हाँ, फॉरेन प्लेयर ले आके हर प्लेयर को ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए, फॉरेन भेजिए, हाँ, 2 महीने 5 महीने के लिए, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और किसी ना किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जो रिलायंस ग्रुप है वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एक अकेला इंसान कितना भी कर लेगा, वो तो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इट्स लाइक चैरिटी फॉर आपका रिलायंस ग्रुप। तो कोई इसी को प्रॉफिटेबल बिजनेस के हिसाब से उतरना पड़ेगा, तब वो पुश अप कर सकता है कि हाँ चलो इसके थ्रू हमें पैसा निकालना है। कैसे निकालना है उसके लिए बहुत पुश करेगा फुटबॉलर को, उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लगे। इंडिया का फॉरेन से भी स्पॉन्सरशिप मिल जाए। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, इतने सारे लोग हैं, अगर कुछ कर दिखाओगे ना तो इतने सारे स्पॉन्सरशिप मिलेगा कि पागल हो जाओगे। क्रिकेट कैसे चमत्कार से चेंज हो गया, एग्जैक्टली फुटबॉल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इंडियन फुटबॉल को कुछ कर दिखाना पड़ेगा। कुछ फाइट दिखाओ, कुछ करो। ये साफ कप, कॉन्टिनेंटल कप, इट्स गुड, लेकिन इससे बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एटलीस्ट कुछ एक, क्योंकि देखिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा खेला आप लोगों ने, लेकिन पूरा इंडिया को अट्रैक्शन करने के लिए आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं, लोग मैच देखे, या तो ग्राउंड में आके देखे, या तो ऐसे हर टाइम चर्चा हो कि अरे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-0 किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-1 किया। कोई भी बेहतर टीम है, ऑस्ट्रेलिया का नाम बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि एशियन टीम के लिए खेलता है, एशिया के होके लेके खेलता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत साल से चैंपियन होते जा रहा है, जापान भी बहुत अच्छा है, चाइना भी है, कोरिया 2 अच्छा है, तो वो लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप इंडिया से फुटबॉल तरीके से, तो डेवलपमेंट हमारे ही हाथ में है। मैं मानता हूँ कि फेडरेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन मेन जो हाथ होता है वो फुटबॉलर का ही है। आपको अपने आप बाउंड्री पुश करके कुछ कर दिखाना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि साफ कप का जीतने से। इट्स गुड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी है, लेकिन कुछ अलग करके दिखाइए, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि हम लोगों को बोलना पड़े, लोग हर न्यूज चैनल में आप ही का चर्चा हो। आप सोचिए कि ये जो साफ कप जीता, एक दिन सिर्फ आपका 2 मिनट का लाइन आ जाएगा मीडिया में, बस इंडिया साफ कप जीत लिया, सुनील छेत्री ने इतना स्कोर कर लिया, गुरप्रीत सिंह ऑल 2-3 रील आ जाएगा, उसके बाद डाउनफॉल तो नहीं, वो लेम लाइट से हट जाओगे, कोई नहीं उसके बारे में बात करेगा। लॉन्गेस्ट चर्चा के लिए आपको बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल करके दिखाना पड़ेगा।
इतना इम्पैक्टफुल कि लोग महीने भर हफ्ते भर इसी के ऊपर लगा पड़े, दिमाग से उतरे नहीं कि कुछ करके दिखाया। जैसे वर्ल्ड कप में होता है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप में जो एटमोस्फियर क्रिएट होता है ना इंडिया में, आप सोच सकते हो ना कि चलो गैम्बलिंग के थ्रू कर रहा है। इंडिया में गैम्बलिंग लॉ तो है नहीं, तो बात कर सकता हूँ कि जैसे फैंटेसी स्पोर्ट जितने सारे हैं, फैंटेसी स्पोर्ट थोड़ा अच्छा काम कर रहा है इस हिसाब से, क्योंकि एटलीस्ट अट्रैक्शन पॉइंट तो ले आ रहा है फुटबॉल के लिए। तो कुछ और करके दिखाना पड़ेगा, तो करिए, आप ही लोगों के हाथ में है, कुछ तो करके दिखाइए जो हम लोग अप्रिशिएट करने के लिए एकदम सामने आ जाए कि भाई अब तो कुछ करके दिखाया है।